जो आज़ादी के लड़ाई से लेकर के सांस्कृतिक लड़ाई में भी पूरी ताकत के साथ खड़े रहिए, तो हम लोग प्राण प्रतिष्ठा में भी साथ रहेंगे। ये निमंत्रण देने हम आए हैं। और पुरुषोत्तम श्री राम के उस भव्य मंदिर के निर्माण में थोड़ी सी भी अगर हमारा सहयोग रहा है तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। नमस्कार, मैं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे। देखिए, दरोगा गुरु रहमान के पास आज वो शख्स पहुंचे हैं जो राम मंदिर निर्माण में सबसे पहला ईंट लगाए थे। ये बताइए कि आज इनको इनविटेशन देने आए हैं राम मंदिर का। यह भारत भूमि जी ऐसे सपूतों को बराबर पैदा किए हैं जो आज़ादी के लड़ाई से लेकर के सांस्कृतिक लड़ाई में भी पूरी ताकत के साथ खड़े रहिए। उसमें से रहमान गुरु हैं। राम जन्मभूमि के संघर्ष में उन्होंने कंधा से कंधा मिलाकर हम लोगों को साथ दिया है जी, निर्माण में भी साथ दिया है, तो हम लोग प्राण प्रतिष्ठा में भी साथ रहेंगे। ये निमंत्रण देने हम आए हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो ये बोलते हैं कि भाजपा के लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं, या फिर ये आप एक मुसलमान को ही इनविटेशन देने आ गए हैं और आप पहले भाजपा से जुड़े हुए हैं, अभी भाजपा से जुड़े हुए हैं, क्या कहेंगे इस पे? हम मुसलमान और हिंदू नहीं समझते हैं। हाँ। जिसको इस भारत और भारतीय संस्कृति से प्यार है उन सबको हम भारत माता के पुत्र समझते हैं। भारत माता के सच्चे पुत्र हैं। हाँ। और भारत की संस्कृति से प्यार करने वाला है। इनको हम आकर के दिए हैं निमंत्रण। बताइए, दिल कितना खुश है, क्योंकि एक भारतीय होने के नाते सबको एक उत्साह है कि राम मंदिर देखा जाए, राम मंदिर देखा जाए। कितना उत्साह है आपको? मुझे तो लगता है कि पूरे कई जन्मों का पुण्याय प्रकट हो गया है मेरे जीवन में जी, जो राम काम करने का अवसर मुझे मिला है। और कितनी कठिनाइयाँ आई, क्योंकि कहा जाता है कि सबसे पहला ईंट जो है वो आप ही के द्वारा लगाया गया था। कठिनाइयों का वर्णन भुला देना चाहिए और हम भी भुला दिए हैं। हाँ। कठिनाई नहीं हो तो कोई श्रेष्ठ काम की सिद्धि होती नहीं है जी। चुनौतियाँ पुरुषार्थ प्रकट करने का अवसर प्रदान करता है। मैं समझता हूँ कि जो चुनौतियाँ आई थी वो हमारे पुरुषार्थ को प्रकट करने का अवसर प्रदान की थी। वो पुरुषार्थ प्रकट नहीं होता तो आज भव्य और दिव्य राम जन्मभूमि बन के तैयार नहीं होता। चलिए, आपके हाथ में आज लड़कों का लड़कियों का जो शिक्षक अभ्यर्थी है उनका कुछ नहीं है, कुछ लड़ाई नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ आपके हाथ में, लोगों को पहले दिखा दें। देखिए, आज हमारे कमेश्वर चौपाल भैया, इनको मैं कभी बाबूजी कहता हूँ, कभी भैया कहता हूँ, लेकिन हमारे लिए बहुत ही आदरणीय है। और आए आज दूसरी बार हमारे संस्थान में आए और आज आमंत्रण पत्र लेके आए, तो मैं व्यक्त नहीं कर सकता कि मैं कितना खुश हूँ, क्योंकि मैं भारतीय संस्कृति को जानता हूँ, भारतीय सनातन को जानता हूँ और पुरुषोत्तम श्री राम के तमाम अध्याय को मैंने पढ़ा है, जाना है, मैंने समझा है। और पुरुषोत्तम श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है, तो निसंदेह मैं आत्मा पर हाथ रख के बोल सकता हूँ, मेरी अपनी बेटी और बेटा को सामने रख के बोल सकता हूँ कि जितना गर्व और हर्ष की अनुभूति मुझे हो रही है, तो मुझे आई कांट एक्सप्लेन, लेकिन मुझे लग रहा है कि जैसे मुझे क्या कहता है, राजसूय चक्र आने के बाद नौजवान प्राप्त हो जाना। तो मुझे लगता है कि एक नई जिंदगी मिली है। और पुरुषोत्तम श्री राम के उस भव्य मंदिर के निर्माण में थोड़ी सी भी अगर हमारा सहयोग रहा है तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। भगवान हनुमान के सबसे बड़े भक्त कहते हैं आप अपने आप को। बिल्कुल, आपको मौका मिल रहा है जाने का। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो सबसे मेरी बात है कि भगवान बजरंगबली हमारे अनन्य देव हैं और मैं उनका भक्त, और बजरंगबली के पुरुषोत्तम श्री राम सब अभी हर जगह नेता मंत्री या फिर विधायक हो या एमएलसी हो, सबसे एक सवाल पूछा जा रहा है कि अयोध्या जाएंगे, तो आपसे भी पूछ देते हैं, आप मुसलमान हैं, एक अयोध्या जाएंगे? मुसलमान होने के पहले मैं एक भारतीय हूँ और पुरुषोत्तम श्री राम मेरे आराध्य देव हैं। और मैं अयोध्या, अगर मुझे कामेश्वर भैया आमंत्रण नहीं देते तो भी मैं जाता, किसी परिस्थिति में जाता, लेकिन अब तो किसी भी परिस्थिति में जाना ही है। अयोध्या जाना मेरा एक सपना है, उसी तरह का सपना है जैसे बच्चों को पास कराना एक सपना होता है, लेकिन उससे उस सपना और इस सपना में एक अंतर ये है कि इसमें एक अजीब सी अनुभूति हो रही है, खुशी हो रही है कि मैं इसका पार्ट बनूंगा। मैंने सोचा भी नहीं था, क्योंकि 92 में तो मैं मैट्रिक क्लास का स्टूडेंट था और इंटर का स्टूडेंट था, तो मैंने सोचा नहीं था। और आज जो ये परिस्थिति हमको मिली है, तो निश्चित रूप से आज का दिन एक इतिहास में स्वर्णिम अक्षर के रूप में लिखा जाने वाला मेरे लिए रहेगा कि स्वयं कामेश्वर चौपाल सर आके हमारे पास आमंत्रण लेके आए हैं।